आपके लिए 92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और बल्कि आपकी बहुत ही ज़्यादा, इसको कहा जाए ना कि आपकी बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इस प्रोग्राम को बेहद पसंद कर रहे हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और आज आपके लिए बहुत मज़े की रेसिपीज़ लेके आई हूँ। और अगर आप इसको ये कहें कि हर इंसान की कुछ ट्रेडिशनल रेसिपीज़ होती हैं तो ये उनमें से एक हमारी रेसिपीज़ है। और अगर हम कभी आपको पता हो कि अगर कभी हम जाते हैं किसी जगह टूरिज़म के लिए यानी कि सैर के लिए, तो वहाँ की बहुत ट्रेडिशनल किस्म के खाने होते हैं जो जब हम वहाँ से लौट तो आते हैं लेकिन हमें वो हमेशा वहाँ की याद कराते हैं। तो आज की जो मैं रेसिपी आपके साथ ट्राई करने जा रही हूँ वो है शनवारी मटन कढ़ाई और साथ में बनेगा पोमग्रेनेट आलमंड ट्राइफल। हम इसकी 2-3 वेरिएशन साथ आपको बताऊंगी इसको कैसे आपने बनाना है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं शनवारी मटन कढ़ाई की, जैसे कि कश्मीरी कोरमा, सिंधी बिरयानी और जैसे कि इस तरह की 2-4 हमारी बहुत ट्रेडिशनल रेसिपीज़ है, बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस होती हैं अपने नामों की वजह से। इस तरह ये हमारे पठान भाइयों का एक बहुत ही मशहूर कबीला है जिसकी बहुत ही मशहूर कढ़ाई है। इसको किस तरीके से बनाते हैं, मैं जब गई थी पहाड़ों की सैर करने के लिए तो वहाँ पे मैंने जब खाई थी तो मैंने ख़ास तौर पे सीखी थी और मैंने पूछा था कि आप इसको किस तरीके से बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो गोश्त होता है वो नली का गोश्त होता है, जिसमें अगर आपका वो नहीं भी है तो आप इसमें स्पाइन का यानी कि दस्ती का भी ले सकते हैं, पुट का भी ले सकते हैं। क्योंकि जो मैंने स्पाइन का उसका लिया पुट का गोश्त, उसकी सबसे जो ख़ास बात है पूरे बकरे के हिस्से में वो ये होती है कि इसमें एक तो फ़ैट कंटेंट्स बहुत कम होते हैं, प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज हम इसको बनाएंगे और आप इसको अगर चाहें तो अंडरकट का जो पीस होता है बीफ का उसमें भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि इसके सबसे पहले कि जो इसका जो तरीक़ाकार है बनाने का वो क्या है। अच्छा, सबसे पहले ये बता दूं जैसे कि मटन आपको मालूम है कि मैं इसको हमेशा बताती हूँ कि मैं इसको हाफ़ कुक कर लेती हूँ ताकि आपके सामने इसका प्रोसीजर कम्प्लीटली आप देख लें आपने इसको कैसे बनाना है। इसके जो हमें चीज़ें चाहिए, मटन चाहिए आपको, साथ में चाहिए क्लोव्स, साथ में ऑयल, जिंजर, साथ में आप जैसे कि हमेशा मैं बनाती हूँ मसाला बिरयानी का बनाया, आपको कढ़ाई का भी बताया, उसमें से आप लेंगे कढ़ाई मसाला बना के 2 चम्मच ले लें आप। उसके साथ में लेंगे सब्ज़ इलायची, ग्रीन चिलीज़ लेंगे आप, साथ में लेंगे अनारदाना और साथ में लेंगे आप इसमें साबुत काली मिर्चें, ठीक है। और साथ में लेंगे टमाटर, साथ में लेंगे ग्रीन कोरिएंडर, साथ में लेंगे सिनेमन, सॉल्ट एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छा, इसके लिए जो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो स्पाइसेस होंगे उनको हम सौते कर लेंगे, उसको हम निकाल लेंगे। फिर हम जो हमारी टमाटो प्यूरी, अनियन एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट वो बनाएंगे। और जो हम मटन है उसको हम, जैसे कि मैंने उसको यखनी उसकी निकाली, उसको हम फ्राई करेंगे। जी, फ्राई इसलिए करेंगे ताकि उसका जो हम टेस्ट जो हमें बनाना है शनवारी कढ़ाई का, ये उसकी डिमांड है। एक तो उनकी कढ़ाई होती है, इसको कढ़ाई बनाएंगे। इसको हम सबसे पहले हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं अपना प्याज से ताकि वो पता चले कि इसको कैसे करें। और जो इसके स्पाइसेस हैं वो हम हल्के से भून लेते हैं और भूनने के बाद आपने इसको पीस लेना है, यानी कि आप इसको ब्लेंड पाउडर फॉर्म में करके फिर हम इसको दही के साथ ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करते हैं सूखा धनिया, ज़ीरा, ये हमारे पास आ गया प्याज। अच्छा, मैं इसको बनाऊँगी घी के अंदर, इसमें से फिर हम घी ऐड करेंगे। घी की बनी शनवारी कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार, साथ में गर्मा गर्म तंदूरी जब रोटी होगी तो वो बहुत ही, आप जब भी जाते हैं आप इसको घर में ट्राई करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त का टेस्ट आएगा। व्यूअर्स, मैं आपको ये बार बार बताती हूँ कि आप जब भी कोई चीज़ बनाते हैं ज़रूरी नहीं कि जैसे कि मैंने अभी आपको ये मटन में बना रही हूँ, अगर आप इसमें चिकन में बनाना चाहते हैं आप इसको चिकन में भी ट्राई कर सकते हैं, जरा मर्ज़ी आपकी अपनी है। लेकिन आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, क्योंकि ट्राई करेंगे आप इसको बनाएंगे तो जो चीज़ आप सिर्फ सुनते हैं कि शनवारी कढ़ाई बहुत फेमस है, आप कश्मीरी कोरमा बहुत फेमस है, आपको पता है लाहौर का हरीसा, लाहौर की हलीम बहुत पसंद है, कराची की बिरयानी बहुत पसंद है, तो वो हम चीज़ें जब यहाँ बनाते हैं आपको सिखाते हैं,
उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसके इंग्रेडिएंट्स। आप बस उसको फॉलो किया करें कि वो उसको हम किस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। आप देखिए, जब तक हमारा घी है वो गर्म होता है, आप ऑयल में भी बना सकते हैं अगर आप इसको ऑयल में बनाना चाहते हैं। अगर आप इसको घी में बनाना चाहते हैं, देसी घी में, तो आप इसको देसी घी में बना सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। इसको हम सबसे पहले हम फ्राई करेंगे। आपको मैं दिखा दूं इसका जो हमने मटन, उसका मैं दिखा दूं आपको, उसको हमने डन किया हुआ है किस तरीके का। ये देखें, ये इसका गोश्त है, बिल्कुल गल चुका हुआ है। ये देख सकते हैं, हमको मैं दिखाती हूँ उसकी बोटी। इसकी यखनी के लिए आपने इसके तमाम स्पाइसेस, ये देखिए ज़रा, बिल्कुल गल चुका हुआ है। इसको जस्ट हमने सिर्फ आप इसका मसाला बनाएंगे, इसके तमाम स्पाइसेस में ऐड करके इस मसाले को मैं ब्लेंड कर लूँगी, इसकी पेस्ट एक प्यूरी बना लूँगी। प्यूरी बना के रख लेंगे और उसके बाद हमने इसको जो मटन है इसको हम नमक और काली मिर्चों में सौते करेंगे इस घी के अंदर। उसके बाद जो प्यूरी है उसमें ऐड कर देंगे और इसको बिल्कुल ये भुना हुआ इसका एक टेक्सचर सा आएगा। और उसके बाद हरी मिर्चें, लेमन, साथ में अदरक, साथ में फ्रेश कोरिएंडर, इन सबको दम देंगे। हल्की सी काली मिर्च इसके ऊपर स्प्रिंकल करके और लेमन जूस इसके ऊपर इसका स्क्वीज़ करके तो हम इसको दम पे रख देंगे। फिर आप इसको जब रोटी के साथ खाएंगे तो बेहतरीन शनवारी कढ़ाई आपको उसका टेस्ट आएगा। देखिए, हर चीज़ हम बनाने की कोशिश इसलिए करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप इसको क्या बना रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है जी। अस्सलाम, हम बहुत लाइक करते हैं सभी फैमिली। जी बहुत बहुत शुक्रिया। भले बनाना कब सिखाओगे? भले जी ज़रूर। आप पहले ये बताएं आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मैनचेस्टर से बोल रहा हूँ, बच्चन बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा जी जी जनाब, आपको भले भी बना, वैसे तो मैं बना चुकी हूँ लेकिन मैं फिर से इंशाल्लाह ताला ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। इस दफ़ा मैं आपको सिखाऊंगी जो हमारे ट्रेडिशनल मीठे भल्ले होते हैं उसको कैसे बनाते हैं, वो बनाना सिखाऊंगी दही के साथ। जी और कुछ बताएं। तो हम ना एक बार जी जी हेलो जी 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 बात करें। एक बार हम ना आवाज़ आ रही है गड़बड़ बीच में। अच्छा, एक बार ना हम जहाँ गए थे पड़ोसी के यहाँ खाना खाने गए, मियाँ और बीबी। अच्छा। जब खाना खा रहे थे ना तो मैं अपनी वाइफ को कह रहा था कभी स्वीट, कभी हॉनी, कभी डार्लिंग, बड़े अच्छे वर्ड बोल रहा था। जब खाना खत्म हो गया ना तो दोनों लेडीज किचन में गई तो मेरा गुआन कहता है, गुरबचन बीबी तेरा वाइफ से शादी इतना प्यार है, कभी हॉनी, कभी स्वीट, डार्लिंग कह रहा है। मैं क्या प्यार नहीं, मैं अपनी वाइफ का नाम भूल गया था। अगर जूली या शकुंतला कहता तो लड़ाई हो जानी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। हमारे ये माशाल्लाह रेगुलर कॉलर ही हैं और इनकी जब भी कॉल आती है तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लाइवली किस्म के पर्सनलिटी हैं। थैंक यू जनाब बहुत ज़्यादा। और आपके भले तो आपको लाजमी बनाना सिखाएंगे, आपने फरमाइश की है। अच्छा जी, अब ये हम सबसे पहले प्याज को हम सौते कर रहे हैं और मैं आपको फिर से बता दूं रिकैप करके कि हमने जो स्पाइसेस हैं हम इसको भूनेंगे इकट्ठा इसमें ऐड करके। इसमें हर चीज़ में इकट्ठी ऐड करूँगी, इसकी ग्रेवी नहीं बनेगी, इसको हम जस्ट सौते करेंगे। फिर इसको मैं ब्लेंड करके इसकी एक प्योरी से बनाऊँगी। उसके बाद इसी घी के अंदर जो हमारा ये गोश्त है इसको हमने फ्राई करना है, साथ में इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, नमक और साथ में सॉल्ट, और उसके बाद इसको भुना हुआ इसका जो फ्लेवर आएगा हरी मिर्चों के साथ, धनी के साथ, वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। ठीक है, ये देखिएगा। इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ ही हमें पास पड़े हुए हैं टमाटोस, ये ऐड करेंगे इसमें। इसको फिर हम दम पे थोड़ी देर रख देंगे ताकि टमाटर अपना पानी जब छोड़ देगा तो ज़रा उसका बड़ा अच्छा सा एक साथ में इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली पेस्ट। मैं आपने नोट किया होगा कि हमेशा मैं फ्रेश जो होती है ग्रीन चिलीज़ उसकी पेस्ट ऐड कर देती हूँ बजाय इसके कि आप रेड चिलीज़ को ज़्यादा ऐड करके खाएं, बड़ा इसका ज़बरदस्त का बनेगा। तमाम जो स्पाइसेस जा रहे हैं, अब इसमें हम ऐड करेंगे सूखा धनिया। मैं आपको बता दूं कि कढ़ाई जब भी बनाते हैं तो कढ़ाई का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो सूखा धनिया एंड क्रश्ड चिली, उससे उसका फ्लेवर बनेगा और साथ में होगा ज़ीरा। आप इनको अगर आप चाहते हैं कि आप कढ़ाई मसाला बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आपने सूखा धनिया, ज़ीरा एंड क्रश्ड चिली छोटी इलायची के साथ इनको ग्राइंड करके ज़रूर रखिए। और जब भी आप कढ़ाई बनाते हैं आप उसके ऊपर इसकी 1 या 2 टेबल स्पून
उसको आप क्रश करके उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और फिर दम पे रखेंगे। नहायत ही मज़ेदार आपका उसका फ्लेवर और बहुत ज़बरदस्त का एक आपका उसको टेक्सचर बन जाएगा। अदरवाइज़ होता है ये कि कुछ इंग्रेडिएंट्स की वजह से हमारे जो होते हैं, जो हम चीज़ बना रहे होते हैं, उसका सेम उसका वही जायका हो जाता है। मुझसे कल पूछ रहे थे कोई कि आजकल चूँकि बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में आप जैसे रिकमेंड क्या करेंगे कि हम खाना खाने के बाहर जाएँ तो कौन से फूड हमें खाने चाहिए। तो मैंने उनको यही रिकमेंड किया कि कोशिश करें कि आप रॉ फूड्स को अवॉइड करें। बेसिकली जैसे क्रीमी फूड्स बाहर आमतौर पे क्रीमी सैलड्स होते हैं, उसके अलावा आप देखते हैं कि जूसेस बाज़ार में बहुत मिलते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन जब बरसात का मौसम आता है तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा अवॉइड किया करें। होममेड चीज़ आप बना के एज इट इज़ खा सकते हैं, लेकिन अगर आप वही चीज़ अगर आप अवॉइड करके अपनी ज़रा करेंगे तो ये ज़रा थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, इसमें हम अभी मैंने इसमें भी लाल मिर्च ऐड नहीं किए, इसको हम हल्का सा करेंगे। इसमें हम थोड़ी सी इसकी यखनी ऐड कर देते हैं, तकरीबन 2 मुझे इसके पानी ऐड करने के यहाँ से। अच्छा जी, इसमें हम ऐड करते हैं थोड़ा सा दालचीनी, 1 टुकड़ा इसका डालते हैं, ये काली मिर्चों का। ये देखिए ये आप देख रहे हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त इसकी प्यूरी बन जाएगी। तो जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी कि जब भी आप खाना खाने बाहर जाते हैं तो अवॉइड किया करें। और दूसरा ये कि कोशिश किया करें कि जो बाज़ार के सलाद होते हैं, फ्रेश जो होते हैं, वो मत खाया करें। लेकिन फिर भी दिल तो करता है खाना खाने को बरसात के मौसम में, तो फिर आई रिकमेंड कि आप बारबेक्यू खा लिया करें, क्योंकि वो ज़रा फिर भी बेटर होता है। बाकी ये कि घर में चीज़ बनाएं। आपको पता है कि मैं हमेशा बताती हूँ कि जब आप कुछ लोग होते हैं जो बहुत सॉल्ट नहीं खाते हैं क्योंकि उनको हाई ब्लड प्रेशर होता है, लेकिन ये कि अगर आप बाहर के डेली बेसिस पे खाना खाया करेंगे तो ये चीज़ आपकी वक्त से पहले आपके अंदर थोड़ी सी आ जाएंगी। तो ये ज़रा आपने ज़रूर इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जनाब, प्रोसेस तो हमारा चल रहा है, साथ साथ गपशप भी चल रही है, साथ साथ आपकी कॉल्स भी चल रही है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है शनवारी कढ़ाई मटन की। तो जनाब, जो आपके सामने मैंने निकाला था इसका सारा इंग्रेडिएंट्स जो मैंने फ्राई किए थे, आप देख रहे हैं इस तमाम मसाले को मैंने ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद इसकी ये शेप आई थी, इसकी ये प्यूरी बन गई, आप देख सकते हैं। अब इस प्यूरी को हम इसमें ऐड कर देंगे, इसमें ऑयल के अंदर सॉरी घी जो हमने डाला था, हम इसमें घी में तब तक ये हमारी ग्रेवी सी बनती है, बहुत ज़बरदस्त है। और उसके बाद जो हमारा मटन है हम उसको फ्राई करेंगे अलहदा से, ताकि जब वो फ्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसको मिक्स करके इसको दम पे रखेंगे। ये देखिएगा, हम इसको मटन को निकाल लेते हैं, इसकी यखनी आप अच्छी तरह से निकाल लीजिएगा, ताकि हमें इसको फ्राई करना है अच्छी तरह से। नमक डालेंगे, इसमें लेमन डालेंगे, साथ में इसमें काली मिर्च डालेंगे, और फिर हम इसको ताकि इसमें अच्छी तरह से भी फ्लेवर आ जाएगा, टेस्ट आ जाएगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं इसी तरह के अपने बीफ में बनाना है तो आप इसमें अंडरकट का पीस ले लें। बीफ का ही लेना चाहते हैं तो आप पीस को, मैं हमेशा बताती हूँ कि आप इसके ऊपर पपाया पाउडर मिलता है, आप वो लगा लें। आप पपीता जो हम खाते हैं आमतौर पे, आप उसकी पेस्ट बना के रखें, आप उसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये हम इसका अच्छी तरह से निकाल लेते हैं मटन, ताकि इसको हम अच्छी तरह से बना लें। चलो, ये देखिए, ये देखिए हमने से मटन इसमें ऐड कर दिया। इसमें हम ऐड करेंगे काली मिर्चें, और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट। इसमें हम बताएंगे थोड़ा फ्लेवर आएगा। इधर हमारी सासा ये
जो उसकी बेस बन रही है, और शनवारी कढ़ाई की उसमें साथ साथ उसकी बेस भी बन रही है। और इसमें हम हल्का सा डालेंगे अब साबुत जो हमने ज़ीरा है वो डालेंगे, इसमें बहुत ज़बरदस्त का फ्लेवर आएगा। साथ में इसका हल्का सा डालेंगे हम पिसा हुआ धनिया। अच्छा, आप देख सकते हैं इसकी ज़बरदस्त, ये लें। इसको हम इसमें जब अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, इसमें सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि इसमें अगर आप ताज़ा थोड़ा सा अदरक भी इसमें डाल दें, हरी मिर्ची भी डाल दें, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आएगा। साथ में इसमें हल्का सा लेमन भी ऐड कर देते हैं, लेमन जूस। ये देखिए थोड़ा सा लेमन की इसमें स्लाइस डाल देते हैं। ये अब मैं इसको इसी के अंदर इसको हम पकाएंगे। अभी इसमें हमने दही ऐड नहीं की है। ये देखिए ज़रा, आप इसको अगर चिकन में बनाएंगे तो चिकन, जैसे कि हमेशा बताती हूँ कि चिकन बहुत जल्दी हो जाता है, तो आपने इसको बहुत जल्दी बड़ी क्विकली करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप इसको जल्दी जल्दी बना लें और आपका जो कढ़ाई का प्रोसीजर है वो रह जाए। इसके लिए आपको फर्स्ट से रीकैप बता देती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से करना है। अच्छा, पहले मैं आपको रीकैप बताने से पहले ये बता दूँ कि जैसे कि ये हमारा प्रोसीजर चल रहा है, हमने जो हमारी जो प्योरी है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ना कि हम मटन को इसके अंदर ऐड करेंगे। अब आप पूछेंगे इसमें ऐसा क्या लॉजिक है? वो यूँ कि हमने इसको फ्राई किया है और इसको ही दम पे एज इट इज़ रखेंगे, तो बेसिकली हमारा ये भुना हुआ गोश्त बन जाएगा, और साथ में स्पाइसेस और साथ में इसमें बहुत ज़बरदस्त जो फ्लेवर आएगा गोश्त के अंदर, वो लेमन का आएगा, साथ में सॉल्ट का आएगा, ब्लैक पेपर का आएगा। और ये ग्रेवी वाला चाहते हैं तो आप इसकी ग्रेवी ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे हल्की सी ग्रेवी, ये देखिएगा। जब आप जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ही बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो जब बनाते हैं शनवारी कढ़ाई को कढ़ाई के अंदर, और इसको सर्व भी कढ़ाई के अंदर ही किया जाता है। साथ में गर्मा गर्म तंदूरी रोटी होती है, बहुत ज़बरदस्त की गार्निश होती है। देखिए, हर चीज़ की लवाजमा जब तक पूरे कंप्लीट ना हो तो वो बड़ा चीज़ एक अधूरी सी लगती है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ही ख्याल करना है कि आपने जब भी कढ़ाई बनानी है तो आप इसके लवाजमात का भरपूर ख्याल रखना है। इसमें हम इसमें डालेंगे ग्रेवी इसकी, ये देखिए ज़रा। अभी इसको हम अच्छी तरह से और भूनेंगे। ये बिल्कुल भुना हुआ इसका टेस्ट आएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप चाहते हैं तो आप इसको बोनलेस में भी बना सकते हैं, आप इसको हड्डी वाले चिकन में भी बना सकते हैं, आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं। मैं इसको मटन में बना रही हूँ, मटन शनवारी कढ़ाई बना रही हूँ। इसका जो बेसिक प्रोसीजर है वो आपको मैंने बता दी कि आपने इसकी जो गोश्त है इसको आपने फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद जो इसकी पूरी आप जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपने उसको सौते करके आपने इसको ब्लेंड करके उसकी एक प्यूरी बनानी है। और जब आप इसको फ्राई करेंगे गोश्त को, तो उसके बाद आपने इन चीज़ों को इसमें ऐड कर देना है। बहुत सिंपल तरीका आपको मैंने बता दिया, आपने इसको घर बना के इसको ट्राई करना है। और आपने अपनी वो जो होती है ना एक पाकिस्तान की जो यादें होती हैं उसको दोबारा से आपने याद करना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब भी हमारे यहाँ ओवरसीज़ से आते हैं तो वो हमारे यहाँ जितने भी इतने खूबसूरत इलाके जाते हैं पहाड़ी, वहाँ पे ज़रूर सैर के लिए जाते हैं। और जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पे जो डिफरेंट कढ़ाइयाँ होती हैं वो डेफिनेटली ज़रूर बनती हैं। तो इसलिए आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है। इसमें हल्का सा हम डालेंगे पानी ताकि थोड़ा सा इसकी ग्रेवी सी और अच्छी आ जाए। अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट, ताकि इसमें अच्छी तरह से मसालों का फ्लेवर आ जाए। अभी मैंने इस पर दही ऐड नहीं की है, आप देख सकते हैं कि दही के बगैर इसका कितना अच्छा फ्लेवर आ गया। लेकिन जैसे हम इस पर दही ऐड करेंगे तो इसका टेक्सचर, इसकी लुक और चेंज हो जाएगी। तो इसको अभी हम देखिएगा कैसे इसको हम बना रहे हैं। इसके लिए साथ थोड़ी सी मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा इसमें हम कटिंग कर ले लेमन थोड़ा सा इसमें और ऐड करते हैं। लेमन जूस फ्रेशली ऐड करें। अब होते हैं लेमन के अंदर इतनी ज़बरदस्त विटामिन सी का कंटेंट है कि आप जब बरसात का मौसम आता है कि बहुत ही ज़बरदस्त एक ड्रिंक है। मैं आपको बता देती हूँ कि जिन लोगों का थोड़ा सा लगता है कि उनका बीपी थोड़ा सा लो हो जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि बरसात के मौसम में जो लोग काम करते हैं उनका बड़ा सा थोड़ा सा शुगर लेवल भी डाउन हो जाता है, वो हमेशा अपने पास लेमन ज़रूर रखा करें, पानी में डाल के उनको ज़रूर पिया करें। और दूसरी बात ये कि लेमन की जो सी ड्रिंक स्कंजवीन है हमारे यहाँ बहुत ही फेमस एंड पॉपुलर है, उसका एक जग बना के ज़रूर फ्रिज में रखा करें। छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको वो खेलते बहुत हैं, ज़ाहिर है वो अगर खेलेंगे नहीं तो बड़े कैसे होंगे, तो उनके लिए ज़रूरी है। तो आप उनको जब भी गर्मी में खेलें या कभी ऐसा हो,
आप उनको खेल से ना रोकें, आप उनकी थोड़ी सी जो उनकी डाइट है उसका थोड़ा सा ख्याल रखें, तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही उनकी थोड़ी हेल्थ के लिए अच्छा हो जाएगा। तो आप उनको स्कंदीन का गिलास नींबू पानी का ज़रूर पिलाया करें। जैसे कि मैंने आपको बहुत सी एनर्जी ड्रिंक्स बताई हैं, तो उसमें वो भी एक ज़बरदस्त है। इसमें हम डालेंगे साथ साथ दही, ये लीजिए इसमें दही डाल दी हमने। अब इसको हल्का सा हल्की आंच इसकी करके इसका ढक्कन बंद करेंगे और इसको हम देंगे थोड़ा सा दम, ताकि तो जैसे कि मैंने आपको बता रही थी कि आपने इसको क्या करना है। अच्छा, एक और चीज़ भी व्यूअर्स होते हैं कभी कभी ऐसा कि हम जो चीज़ बनाते हैं डेली बेसिस के ऊपर, तो हम उससे बोर भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। हम थोड़ा सा चीज़ डिफरेंट भी करना चाहते हैं। तो आज जो हमारी सेकंड रेसिपी है वो भी कुछ आप समझ लें कि ऐसी ही है, जिसमें ट्राइफल का टेस्ट होगा, साथ में फ्रूट्स होंगे, सीजनल फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें अनार यूज़ करूँगी, साथ में इसमें चेरी की भी गार्निश करूँगी। और दूसरा ये कि अगर आप चाहते हैं इसमें, तो आप इसमें अपनी पसंद की ऑप्शनल जो सीजनल जैसे कि आम हो गया, आड़ू हो गया, अंगूर हो गया, आप उसकी भी गार्निश कर सकते हैं। इसमें केक होगा, केक स्पॉन्ज केक खुद से बनाया, आपको शायद नज़र भी आ रहा है, आप देख सकते हैं। और यही नहीं, साथ साथ इसके साथ कस्टर्ड भी होगा, व्हिपिंग क्रीम भी होगी, बहुत ही ज़बरदस्त इसका एक हम मीठा डिज़र्ट सा बनाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको अभी पूरा हमारा प्रोग्राम देखना है और साथ साथ आपने कॉल भी करनी है और बताना भी है कि आपको मज़ीद और क्या सीखना है। एक तो फरमाइश मैंने आज की लिख ली है, और दूसरी ये कि अब अच्छा ये मैं एक और चीज़ बता दूँ कि जब आपने दही ऐड करनी है व्यूअर्स, तो दही के ऐड करने के फ़ौरन बाद आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना। मैंने आमतौर पर देखा गया कि जब भी आप लोग दही ऐड करते हैं तो साथ ही पानी ऐड करते हैं। उससे क्या होता है कि जो दही होती है वो थोड़ी सी फट जाती है, उसकी सारी वाइट से बबल से बन जाते हैं और आपका जो टेक्सचर हांडी का वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ लोग जो बिल्कुल इस फील्ड में न्यू हैं वो उनको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी, क्योंकि आमतौर पर होता है कि जैसे हम दही ऐड करें साथ ही हम पानी भी ऐड कर देते हैं। तो आप दही बिल्कुल इस मिक्सचर से मिक्स हो चुकी है और इसको हम अभी थोड़ा सा और भूनेंगे, और उसके बाद हम इसकी जो गार्निश है वो इसमें हम रेडी करके इसमें ऐड करेंगे, जिसमें ग्रीन चिलीज़ होंगी, हरा धनिया होगा और साथ में इसमें जिंजर ऐड करेंगे। आपने फीडबैक देके ये ज़रूर बताना है कि आपने शनवारी कढ़ाई या वो कढ़ाई जो आपने कभी आए और आपने खाई हो, हर एक की ट्रेडिशनल कढ़ाइयाँ होती हैं, आपने कौन सी बनाई और आपको कौन सी वाली तरीके से हमें बनाई, ये ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके थोड़े से तजर्बे भी अगर आप शेयर करेंगे तो वो भी बड़ा अच्छा लगेगा। ये मैंने आपके साथ शेयर की है क्योंकि मैंने ये खाई थी और मैंने कहा आपको बताऊं, और मैंने इसको सीखी भी थी। मैंने बल्कि ये भी देखा कि आमतौर पे कि हम तो यहाँ पे बहुत तरीके से हर चीज़ प्रॉपरली ऐड करते हैं, लेकिन जब हम कभी बाहर जाके अगर आप देखें तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ पे जस्ट फ्लेवर दिया होता है और जस्ट आपको वो बस बना के खिला देते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो घर की मुर्गी तो दाल बराबर, कि हम घर में जो भी चीज़ बना लें उसका जायका हमें दाल जैसा ही लगता है, लेकिन जो चीज़ हम बाहर खा के आते हैं वो उसका जायके की बात ही कुछ और होती है। तो वो ज़रा आपने ज़रूर ध्यान रखना है। तो इसको हम रखते हैं दम पे व्यूअर्स, और यहाँ पे हमारी ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, लेकिन आपने जाना कहीं नहीं है, तो मिलते हैं यहाँ पे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें शनवारी कढ़ाई को मैंने दम पे रख दी है। आप देख सकते हैं इसकी चीज़ें सब इसमें ऐड करके अब इसको हम दम पे रखने देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट, बिल्कुल हल्की आंच पे। अब जो हमारी सेकंड रेसिपी है पोमग्रेनेट आलमंड ट्राइफल, अच्छा उसके लिए हमें अनार चाहिए होंगे, हमें शुगर चाहिए होगी, साथ में पानी चाहिए होगा। आपने क्या करना है कि चीनी और पानी को मिक्स करके रख लें, उसका हल्का सा सिरप बना लें और अनार को हम छील के रख लेंगे। अगर आपको लगता है कि अनार थोड़े से आपके तुर्श हैं तो आपने क्या करना है कि इस सिरप के अंदर जो हमने शुगर सिरप बनाएंगे चीनी और पानी में, अनार को इसमें हम हल्का सा सौते करके इसको ठंडा करके रख लेंगे।
अच्छा, उसके लिए अब हमें केक चाहिए। हम इसमें केक के लिए, जैसे कि आपको हमेशा पता है कि हम इसमें क्या ऐड करेंगे, हम इसमें आलमंड पेस्ट यानी कि बादामों का जो चूरा होता है उसको ब्लांच करके उसकी पेस्ट ही बना ली जाती है, जो कि केक के अंदर ही ऐड हो जाती है। उसमें शुगर, बैटर्स, उसमें बटर ऐड होगा, वनीला, साथ में अंडे, ऑल पर्पस फ्लोर, बेकिंग पाउडर और सॉल्ट। इन सब चीज़ों को हमने इकट्ठा मिक्स करके विस्क की मदद से इसको हल्का सा ब्लेंड कीजिएगा और आपने केक का बैटर बनाना है। स्पॉन्ज कैसे बनना है, बहुत ईजी है। अंडों को आपने हल्का सा पहले व्हिप करना है, बहुत फ्लफी सा करना है, ठीक है। उसमें बटर ऐड करेंगे, उसके बाद जब आप एंड का जो आपका पॉइंट आएगा जिसमें मैदा और बेकिंग पाउडर ऐड करना है, बिल्कुल इस तरह से करना है आपने कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपने इसमें मिक्स करके मैंने आपको बताया भी है हमेशा कि जब हम केक बनाते हैं तो उसको अपने किस तरीके से करना है। उसको बेक करेंगे किसी भी शेप में, आप देख सकते हैं मैंने इसको बेक किया हुआ है। अच्छा, बेक करने के बाद आपने कस्टर्ड बना लेना है। कस्टर्ड के लिए आपको चीज़ें चाहिए, जैसे कि आपको पता है कि आप इसमें कॉर्नफ्लोर चाहिए, चीनी चाहिए, अंडे की जर्दी चाहिए, फिर उसमें आप अनार जैसे कि मैंने बताया हम इसमें ऐड करेंगे, और साथ में इसमें व्हिपिंग क्रीम जैसे कि मेरे पास पड़ी हुई है, एंड पाउडर शुगर यानी कि आइसिंग शुगर्स में ऐड करेंगे। कस्टर्ड को बना के ठंडा कर लें। अब आपको मैं दिखाती हूँ, हमारे पास सब चीज़ें यहाँ पे इस टाइम अवेलेबल हैं। ये हमारे पास अनार अवेलेबल हैं, ये हमारे पास व्हिपिंग क्रीम, और ये हमारे पास कस्टर्ड ट्राइफल, और ये हमारे पास चेरीज़ भी हैं। कुछ गार्निश की भी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको दिखा सकती हूँ कि आपको नज़र आ रही हैं। ये इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे। अब हम इसको बनाते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं इसको ग्लास में डिस्प्ले में करना, तो आप यूँ करें कि जब भी आपने केक बनाना है तो आप साथ में कप केक्स भी बना लीजिए, क्योंकि उससे ये होगा कि कप केक्स बना लेंगे तो जब आप ग्लास में उसकी फिलिंग करेंगे इंडिविजुअल पर पर्सन के हिसाब से, तो आप कप केक को ऐड कीजिएगा, नीचे आपकी ट्राइफल, फिर कप केक, फिर आपकी व्हिपिंग क्रीम, एंड देन फिर आपके ऊपर दोबारा से इस पर वाइट कलर की आप इसमें व्हिपिंग क्रीम के साथ गार्निश कीजिएगा। इस पर स्प्रिंकल करें अनार का, अगर आप अनार फ्लेवर करना चाहते हैं, चेरीज़ करना चाहते हैं, मैंगो करना चाहते हैं, पीच करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। आपको जो भी सीजनल फ्रूट अच्छा लगता है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। गार्निशिंग आपकी अपनी पसंद की है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको करते हैं स्टार्ट। ये देखिए ज़रा, हम इसको करते हैं। सबसे पहले ये व्हिपिंग क्रीम है हमारे पास, इसको हम व्हिप करेंगे अच्छी तरह से। से वेप कर लेते हैं, और ये हमारे पास आ गया ट्राइफल भी। इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें दोबारा से, और आपने इसको ये ज़रूर देखना है कि आपने इसको किस तरीके से 1 बाय 1 करना है। अच्छा, आपकी जो ट्राइफल आप बना रहे हैं, आपने ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि वो ठंडा होना चाहिए। इसलिए जो चीज़ ठंडी होने वाली है वो क्या है, आपका कस्टर्ड है। आप इसको बना के ठंडा कर लें। इसका आप चाहते हैं तो आप इसमें व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करके वो फ्रीज़र में रख लें, तो वो ज़रा बड़ा आपके लिए अच्छा सा हो जाएगा। अच्छा, हम इसको पहले अपनी डिस्प्ले से उतार लेते हैं ताकि इसको हम बना लें इजीली। हम इसको अब उतारते हैं। बहुत ही ज़्यादा आप इसको ध्यान से उतारिएगा केक को। अच्छा, अगर आप चाहते हैं इसको कि आप इसके पार्ट्स करना चाहते हैं तो आप इसकी लेयरिंग भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसको सेंटर से काट के आप इसके ऊपर नीचे पूरा क्रीम के साथ इसको दोबारा से इसको बंद कर दें, और फिर उसके ऊपर आप कस्टर्ड और साथ पे क्रीम की कर सकते हैं। लेकिन मैं, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं कि स्पॉन्ज कितना हमारा सॉफ्ट है, तो उसके लिए मैं ये करूँगी कि मैं सबसे पहले इसमें क्रीम ही की एडिंग करूँगी और साथ में कस्टर्ड की करूँगी, और इसको फिर अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा थोड़ी देर रखूँगी और ताकि ये ठंडा हो जाए, और फिर उसके बाद जो दोबारा इसकी कोटिंग है फिर हम वो करेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं इसको कस्टर्ड से।
हाँ मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा छोटा, तो हम बड़े में कर लेते हैं। ये कर लेते हैं इसमें बड़े में। चलो ठीक हो गया ये बड़ा। इसको हमने हार्ट शेप में बना लिए। इसकी जो बेसिकली हमारी बेस बनेगी कस्टर्ड की, वो बनेगी इसकी क्या कहते हैं, ट्राइफल की। जो हमारी बेस बनेगी इसकी कस्टर्ड से बनाएंगे, नीचे सारे इसका कस्टर्ड होगा, उसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम, क्योंकि व्हिपिंग क्रीम थोड़ी सी एडजस्ट होने में इजी रहेगी, तो इसलिए आपने भी थोड़ा सा इसका ख्याल करना है कि आपने इसको इससे कर लीजिएगा। ये लीजिए इस वाले मदद से हम सब पहले इसकी करते हैं। बिल्कुल इसको कॉर्नर से डालेंगे तो ये अपने आप नीचे गिरता जाएगा। बहुत इसको आराम से बनाइएगा, कोई इसमें जल्दी नहीं है। इसका बहुत ही बेकरी का एक इशू होता है कि आपने इन चीज़ों को आराम से करना होता है, क्योंकि ये हमारा स्पॉन्ज बिल्कुल फ्रेश बना हुआ है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ये इसको मैंने 2 दफ़ा चेंज की है इसकी पोजीशन, तो ये थोड़ा सा सॉफ्टली गिर है। आप जब भी स्पॉन्ज बनाएं तो इसके लिए मैं आपको टिप बता दूं, स्पॉन्ज बनाने के बाद आप इसको एटलीस्ट 3 घंटे के लिए फ्रिज में या फ्रीज़र में रख दें, उसके बाद आप इसको यूज़ करें जब भी अपने केक्स बनाने हो। इसको हम अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करेंगे। ये बहुत एक अच्छा आपका डिज़र्ट बनेगा, डिफरेंट स्टाइल का। आमतौर पे देखा गया कि हम केक्स भी ले आते हैं, हम ट्राइफल हम 2-3 चीज़ें इकट्ठी बना लेते हैं, लेकिन अगर हम एक ही चीज़ को कंबाइन करके बनाएंगे तो बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनेगा, और एक डिफरेंट बनेगा और दूसरा ये कि बहुत टेस्टी बनेगा। आप देख सकते हैं कि आमतौर पे अब तो बहुत ट्रेंड आ चुका है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें आइसक्रीम के साथ भी इसकी फिलिंग कर सकते हैं। मैं हमेशा आइसक्रीम का जो केक बनाती हूँ रिकमेंड विंटर्स में करती हूँ, क्योंकि एक तो मौसम बहुत अच्छा क्विक होता है, और दूसरा ये कि चिलिंग प्रोसेस थोड़ा सा आपका बेहतर हो जाता है। तो आप ये होता है कि जब आप आइसक्रीम इसमें ऐड करते हैं तो वो बहुत देर तक रह जाती है, लेकिन फिर भी अगर आप गर्मी में भी बनाएंगे तो आपको इसके लिए तकरीबन 8 से 10 यानी कि ओवरनाइट आप बना के केक को रखेंगे, तो फिर नेक्स्ट डे आप इसको खाएँगे। जी बिल्कुल। अच्छा व्यूअर्स, जैसे कि मैं इसका थोड़ा सा प्रोसीजर कर रही हूँ और इसका प्रोसेस अभी चल रहा है, और कढ़ाई भी हमारी दम पे है, तो मेरा ख्याल तब तक आप देखें शनवारी मटन कढ़ाई का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, अब कढ़ाई की रेसिपी तो नोट कर ली। अब आप देख रहे हैं कि इसका भी प्रोसीजर चल रहा है। इसमें मैं व्हिपिंग क्रीम ऐड करी, जिसको मैंने आइसिंग चुप के साथ व्हिप किया हुआ है, लेकिन अभी इसका प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे हमारे ब्रेक का भी टाइम आ रहा है। अब मैं जाना कहीं नहीं है, तो हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें मटन शनवारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है, जिसको मैंने डिस्प्ले में लगा दिया, आप देख सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट रेसिपी है, जो कि पोमग्रेनेट आलमंड ट्राइफल है, ये बन रहा है। आप देख रहे हैं इसको कैसे गार्निश कर रही हूँ।
अनारों के साथ। आपको मैंने बताया था कि अगर अनार आपको थोड़े से तुर्श लगते हैं तो आपने इसको शुगर सिरप में सौते कर लेना है और आपका बेहतरीन आप उसकी फिलिंग बन जाएगी। आपने इसकी देखिए इसकी बेस कितनी ज़बरदस्त खूबसूरत बनाई है। आपने केक को दिखाया है कि केक जो उनसे आपका ज़बरदस्त तरीके से आपने इसकी कोटिंग कर दी है। जब आप इसको ठंडा करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये इसमें मिक्स हो जाएंगे। अच्छा, ये मैं आपको बता रही हूँ क्रीम के बाद आपने इसको थोड़ा सा देखना है कि अच्छी तरह से क्रीम इसमें एडजस्ट हो जाए। उसके बाद ही आपने इसमें जो उसकी बाकी की गार्निश है आपने वो लगानी है। जब तक मैं इसकी थोड़ी सी गार्निश करती हूँ तब तक आप इसका देखिए रेसिपी कार्ड। व्यूअर्स, ये देखिए मैंने इसके साथ इसकी गार्निश कर रही हूँ जो कि स्टेम वाली चेरीज़ होती हैं। बड़ी इसकी खूबसूरत तरह इसकी लुक आती है। आप इसको और जिसकी मैंने बेस बनाई है वो मैंने बनाई है अनार के साथ। अभी इसको मैं आपको इंडिविजुअली भी दिखाऊंगी, आपने इसको इंडिविजुअली भी कैसे करना है ये देख सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से गार्निश कर लें ज़रा थोड़ा सा सेंटर से, ताकि थोड़ा सा इसकी लुक अच्छी आएगी। ओवर ना कीजिएगा, थोड़ा सा इसको मैं लाइट वेट में ही करूँगी। चलो इसकी आप इसको चाहें तो आप इसको सिंपल एज इट इज़ भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसको ओवर गार्निश कर लेनी है। अगर आपके पास गार्निश नहीं अवेलेबल तो आप इसको सादा भी रख सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इस टाइम कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो जो आप केक्स बना रहे हैं आप केक का ही चूरा इसके ऊपर हल्का सा स्प्रिंकल कर दें, वो भी बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत लगेगा। इसको हम अच्छी तरह से इसको स्टेम की जो स्टेम से इसकी खूबसूरती आएगी बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसके साथ जब आप इसको खाएंगे तो स्टेम के साथ जब उसको लगी होगी चीज़ एंड क्रीम साथ में कस्टर्ड तो बहुत ही मज़ेदार इसका एक रिच सा इसका फ्लेवर आएगा। देखिए इसको हम अच्छी तरह से कर लेते हैं। ये इसको हमने फिल कर लिया। अभी आपको मैं ग्लास में भी बनाना पर पोर्शन भी बताऊंगी कि आपने इसको ग्लास में जब बनाना होगा तो वो आपने इसको कैसे बनाना है। इसमें ज़रूरत नहीं है काफ़ी, इसको आप देख सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा साफ सुथरा भी कर लें, थोड़ा सा इसको ये लीजिए, इसको अच्छी तरह से साफ़ करके तो आप इसको डिस्प्ले में आपने इसको ठंडा करके खाना है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप इसको एज इट इज़ मत खाइएगा। थोड़ा सा इसको जब क्रीम इसकी फुल चिल्ड हो जाएगी तो ये अच्छा और ख़ूबसूरत सा इसका टेस्ट बनेगा। अभी इसको हम जो मैंने आपको जैसे बताया था कि आप खाली जब केक बनाते हैं तो आप इसके कप केक भी साथ बना लें। तो हम इसको ये है कि जो बाकी के हमारे हैं मैं आपको इसमें बताऊंगी इंडिविजुअली इसको कैसे बनाना है। तब तक अब हम जो हमारे सेकंड जो ग्लासेस में मैं वो आपको बनाना सिखाती हूँ। जी ये देखिए ज़रा, ये हमारे पास 2 ग्लास हैं। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे कस्टर्ड। बहुत सिंपल, वेरी क्विक। आपको मालूम है कि इतना ही कस्टर्ड खाया जाता है। आमतौर पे हम इतना भर भर के डाल देते हैं बच्चों को और फिर वो ज़ाया भी करते हैं। तो बच्चों को जो फेवरेट चीज़ होती है वो उनको कस्टर्ड में अगर आप बनाना दें तो वो उनका बहुत फेवरेट होता है। तो आप इसमें बजाय अनार के आप इसमें बनानास भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हम साथ में ऐड करेंगे केक ही और इसमें ऐड करेंगे व्हिपिंग क्रीम। और अगेन इसके साथ हम इसके ऊपर ऐड करेंगे चेरीज़। ज़्यादा ओवर मत कीजिए आप, खाली 3 भी काफ़ी हैं। साथ में इसमें थोड़ी सी हम करेंगे इसकी गार्निश।
ये देखिए व्यूअर्स, वेरी सिंपल। मैंने आपको बताया कि आपने इसको पर पोर्शन कैसे बनाना है, आपने इसको एज इट इज़ कैसे बनाना है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस बनता है। आप इसको ट्राई ज़रूर करें। जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया कि हम कस्टर्ड भी बनाते हैं आमतौर पर, जब हमारे गेस्ट आते हैं हम कस्टर्ड भी बनाते हैं, हम केक भी ले आते हैं, हम फ्रूट्स भी साथ रखते हैं। लेकिन अगर आपके पास घर में थोड़ी थोड़ी चीज़ें हों तो आप इसका कंबाइन एक खूबसूरत सा प्लेटर कितना प्यारा बना सकते हैं। और यही नहीं, साथ साथ अगर आप चाहें तो आप बच्चे की या किसी की फैमिली में बर्थडे है तो आप इस वेरिएशन के साथ आप बर्थडे केक भी बना सकते हैं। फ्रूट्स इसमें आप अपनी मर्ज़ी के लगा सकते हैं, आप इसमें एडिशन और अपनी मर्ज़ी की कर सकते हैं। लेकिन आपको मैंने एक आइडिया कितना अच्छा दिया कि आप इसको बना सकते हैं। और अनार के बारे में मैंने आपको जैसे कि बताया है कि जो लोग कहते हैं कि अनार थोड़ा सा आपको लगता है कि खटाई की तरफ होता है, तो आपने उसको लेना है 1 कप, जैसे कि इंग्रेडिएंट्स में मैंने बताया, आपने पानी लेना है, उसमें आपने चीनी ऐड करके आपने इसका मीठा सा सिरप बनाना है और जो अनार है उसमें हल्का सा उसको सौते करके आपने निकाल के रख लेना है। बहुत ही आपको मैंने सिंपल तरीके से रेसिपी सिखाई और शनवारी कढ़ाई को बेहतरीन तरीके से बनाया, बहुत इजी तरीके से बताया आपको मैंने। आप इसको रोटी के साथ खाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपने इसको राइस के साथ खाना है तो वैसे तो ये रेसिपी कढ़ाई जो ये रोटी वाली है, लेकिन जिन लोगों को राइस पसंद है तो वो उसको राइस के साथ भी उबले के साथ खा सकते हैं। यही नहीं, साथ साथ आप इसके साथ रायता बनाएं, साथ में सैलड, पूरा कंप्लीट मेन्यू बनाएं। तो ये कंप्लीट हमारा आज का मेन्यू था जो मैंने आपको दिखाया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये मेन्यू बहुत पसंद आया होगा। यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म होना चाहता है क्योंकि आपको पता है कि टाइम का तो पता चलता ही नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।